In your maths class. Today we are going to start our new chapter, chapter number 12, and the name of our chapter is Measures of Length, Mass and Capacity. In our previous sessions, we have completed our 2 pen paper test chapter. हमने pen paper chapter 2 complete कर लिए हैं, decimals and money. और आज हम अपने पीरियोडिक टेस्ट 2 के लास्ट पेन पेपर चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है मेजर्स ऑफ लेंथ, मास एंड कैपेसिटी. इन आवर प्रीवियस क्लास वी हैव लर्नड अबाउट दीज टॉपिक्स. लेंथ मीन्स लंबाई, हम लंबाई को कैसे मेजर करते हैं. मास मीन्स जब हम किसी ठोस थिंग का वेट मेजर करते हैं तो वो मास होता है. एंड कैपेसिटी हम लिक्विड थिंग्स की मेजर करते हैं. तो हम इन्हें कैसे मेजर करते हैं, इनकी कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं और उनमें क्या रिलेशन होता है, हम उसके हेल्प से इन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आपको पता चलेगा इन यूनिट्स में क्या रिलेशन होता है. आपको उन्हें लर्न रखना है, तभी आप कन्वर्जन यूनिट के कन्वर्जन्स को इजीली कर पाओगे. सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. We are going to start measures of length. आज हम अपने इस चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जो कि है measures of length. हम लेंथ मीन्स लंबाई को कैसे मेजर करते हैं. आप सबको पता है द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ इज मीटर. मीटर उसकी एक स्टैंडर्ड यूनिट है. मीटर को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं. मीटर के साथ साथ और भी कई सारी यूनिट है जिसके हेल्प से हम लेंथ को मेजर करते हैं. कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जो मीटर से हायर है, मींस उससे जब लेंथ ज्यादा होती है तो हम इन यूनिट्स का यूज करते हैं. किलोमीटर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल के स्मॉल m किलोमीटर. हेक्टोमीटर hm स्मॉल hm. डेकामीटर DAM. डेसीमीटर DM. सेंटीमीटर cm एंड मिलीमीटर mm. अब आपको ये लर्न रखना है कि मीटर से जब भी हायर यूनिट होती है, बड़ी यूनिट हो, तो हम किलोमीटर, हेक्टोमीटर और डेकामीटर का यूज करते हैं, और डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर मीटर से स्मॉलर यूनिट्स हैं. तो इन यूनिट्स के बीच में क्या रिलेशन है आपको ये लर्न रखना है, तब आप इनका कन्वर्जन कर सकते हो. So in your maths book page number 188 and 189 जो फॉर्मूले गिवन है उन्हें आपको लर्न करना है और अपने होमवर्क कॉपी में राइट करना है. आपको रिलेशन लर्न करना है. इन 1 किलोमीटर देयर इज 1000 मीटर. इन 1 हेक्टोमीटर देयर इज 100 मीटर. इन 1 डेकामीटर देयर इज 10 मीटर. और 10 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर. या आप ऐसे भी लर्न रख सकते हो कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर. 1 decimeter is equals to 10 centimeter. 1 meter is equals to 10 decimeter. And 1 centimeter is equals to 10 millimeter. 1 meter is equals to 100 centimeter. And 1 kilometer is equals to 1000 meter. ये सारे फॉर्मूले आपको लर्न रखना है बिना कंफ्यूज हुए, तभी आप अपनी एक्सरसाइज 44 और उसके आगे की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे. सो नाउ कम टू योर एक्सरसाइज. ओपन योर बुक. Exercise number 44 on the page number 189 and 190. Now exercise number 44, question number first is convert into meter. Small m किसको represent करता है, मीटर को. Question number B, 18 किलोमीटर. It means किलोमीटर यूनिट है और हमें उससे मीटर में चेंज करना है. तो हमें सबसे पहले इन दोनों में क्या रिलेशन है वो पता होना चाहिए. 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर. 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं. तो हम लिखेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों के रिलेशन को लिखेंगे, तब हमें ये हमेशा लर्न रहेंगे. हम लिखेंगे इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर. ठीक है.
1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, ये रिलेशन है, ये हम सबको लर्न है और हमें पता रखना है इसे। अब हम इसको सॉल्व करें, कन्वर्ट करें। देयरफॉर को हम कैसे सिंबल लगाते हैं? देयरफॉर को हम 3 डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दिस। देयरफॉर इसीलिए 18 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? अब हम क्या करेंगे, 18 मल्टीप्लाइड बाई 1000। क्यों? जब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है तो 18 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? हम 18 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो हमें पता चल जाएगा 18 मल्टीप्लाइड बाई 1000। अब इसकी यूनिट चेंज हो जाएगी, अब ये किलोमीटर नहीं होगा, अब ये मीटर होगा। हम मीटर लिख देंगे। हमने पढ़ा है कि किसी भी नंबर में 10, 100 और 1000 से मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हमें रिजल्ट वो नंबर एज इट इज मिलता है और जीरो को हम इंक्रीज कर देते हैं। 1, 2, 3 जीरोस को हम इंक्रीज कर देंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिला? 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 18,000 मीटर। 18 किलोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया लाइक दिस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट इनटू डीएम। इट मींस डेसीमीटर। आपको इसे डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन मीटर में है। क्वेश्चन नंबर ए 8 मीटर। तो आपको सबसे पहले लर्न रखना है कि मीटर और डेसीमीटर में रिलेशन क्या है। क्या रिलेशन है? 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10 डेसीमीटर। हम इसे लिखेंगे 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10 डेसीमीटर, डीएम। ओके, 8 मीटर में अब कितने डेसीमीटर होंगे? हम 8 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 मल्टीप्लाइड बाई 10। जब 1 मीटर में 10 डेसीमीटर है तो 8 में कितने होंगे? 8 मल्टीप्लाइड बाई 10। जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो डीएम में होगा, डेसीमीटर में होगा। नाउ 8 टेंजा क्या होता है? 80। हम 80 लिख देंगे और अब यूनिट को एज इट इज लिख देंगे। इट मींस 8 मीटर में 80 डेसीमीटर है। ओके, नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट इनटू सीएम। इट मींस कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर सी इज 84 मीटर। मीटर में यूनिट गिवन है, हमें उसे सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो मीटर और सेंटीमीटर में क्या रिलेशन होता है, क्या फॉर्मूला होता है? 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो हम इसे लिखेंगे 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। देयरफॉर 84 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? हम इसे कैसे फाइंड आउट करें? देयरफॉर 84 मीटर इज इक्वल्स टू, अब हम 84 में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 84 मल्टीप्लाइड बाई 100। जो मल्टीप्लीकेशन के बाद हमें रिजल्ट मिलेगा वो सेंटीमीटर में होगा। नाउ नंबर हम एज इट इज लिखेंगे। 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आंसर में हम 2 डिजिट को इंक्रीज कर देंगे और यूनिट को एज इट इज लिखेंगे। इट मींस 84 मीटर का सेंटीमीटर कन्वर्जन क्या होगा? 8400 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे गिवन नंबर में। नेक्स्ट, कन्वर्ट इनटू mm। इट मींस मिलीमीटर। और क्वेश्चन में यूनिट सेंटीमीटर में गिवन है और सेंटीमीटर और मिलीमीटर में क्या रिलेशन होता है? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। तो हम लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। देयरफॉर 7 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे? 7 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाइड बाई 10 और जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो मिलीमीटर में होगा, उसकी यूनिट चेंज रहेगी। तो 7 10 70, इट्स वेरी इजी, 70 mm। तो आपको बस इनके बीच के रिलेशन फॉर्मूले को लर्न रखना है तो आप कन्वर्जन को इजीली कर सकोगे। तो आपका फर्स्ट वर्क ये है कि इस एक्सरसाइज से पहले जितने कन्वर्जन के फॉर्मूले हैं उन्हें आप अपने होमवर्क कॉपी में लर्न एंड राइट करेंगे केयरफुली। आप लर्न करोगे पहले, देन यू हैव टू राइट इन योर कॉपी। So students, that's all for today. We have completed our exercise number 44. You have to do the given sums in your homework copy very carefully. आप बहुत ही केयरफुली फॉर्मूले को यूज करके उनके कन्वर्जन को करिएगा और जीरो का हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जीरो ना तो ज्यादा आप यूज करें और ना ही कम। So that's all for today. Thank you.